Hello everyone, welcome to IELTS Zone. In this video, we will cover another bar chart. So here our statement is, the chart shows the sports played in Australia in 2003, all figures in percentage. So what they are telling us, or what information is telling us, that there is a chart in which sports have been played in country of Australia in 2003. 2003 is indicative that the year has been in past. Okay, we are not given present here, so when we will write our information we will make it sure. ठीक है, आपको इसके ईयर से क्लियर हो रहा है 2003 की ये पास्ट ईयर है, तो हम उसी को ध्यान में रख के क्या है अपना टास्क अटेम्प्ट करेंगे. एक और चीज़ उसने हमें बताई कि जो हमारी फिगर है वो किस में है, परसेंटेज में है. अब ये हमारी फिगर है, ठीक है. वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं हमें नंबर्स दिए हैं, तो ये नंबर्स क्या है हमें उसने पहले ही बता दिया कि परसेंटेज है. ठीक है, परसेंटेज के कितने स्पोर्ट्स जो है प्ले होते हैं, तो दो कैटेगरीज दी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की. तो बॉयज़ के लिए उसने ब्लैकिश कलर यूज़ किया और गर्ल्स के लिए उसने ग्रेइश किया है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंडिकेट किसको कर रही है. जैसे कि अब स्विमिंग की बात है, तो बॉयज़ जो हैं वो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि मोर देन 10 बॉयज़ इसमें, या मोर देन 10% बॉयज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, और गर्ल्स जो है वो मोर देन 20% इन्वॉल्व हैं. सो इससे हमें ये पता चल गया. एक क्विक लुक देखने पे हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो है वो गर्ल्स वो नेटबॉल प्ले करती हैं और ज़्यादा बॉयज़ जो हैं वो सॉकर प्ले करते हैं. ठीक है, तो ये एक था जो हमने ओवरऑल ऐसे देख लिया. ठीक है, क्योंकि हमें पहले अपना टाइम किस पे देना है, डैट इज़ ऑन प्लानिंग. अब हमने अपना पहला स्टेप स्टार्ट किया, जिसमें हम क्या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में हमने देखिए कैसे लिखा है, रीफ्रेस करके उसको या पैराफ्रेस करके, द वर्टिकल बार ग्राफ. ये क्या है, दैट इज़ द वर्टिकल, ये जो लाइंस हैं, सॉरी ये जो बार बने वर्टिकल शेप में बने हुए हैं. ठीक है, तो वर्टिकल उसको लिख दिया. बार ग्राफ एग्जिबिट, एग्जिबिट हमने यूज़ किया शो के लिए. फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ यूज़ कर लिया, जिसमें इन ऑस्ट्रेलियंस क्या थे, इंडल्ज थे. इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व थे. यूनिट्स आर कैलिब्रेटेड इन परसेंटाइल, उसने हमें दिया था कि इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में, हमने उसको रिफेस करके लिख दिया कि यूनिट्स कैलिब्रेट मतलब प्रेजेंट किए हैं या गिवन है परसेंटेज में. आफ्टर राइटिंग आवर इंट्रो, let's move to our next part, that is B1. Okay, so there is a line I have started in a way, a cursory glance is adequate to show. ये क्या है, एक तरह का कनेक्टर है. ठीक है, जैसे हम कनेक्टर यूज़ करते हैं टू बिगिन विद, टू इनिशिएट विद, इनिशियली. सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टर. इफ़ यू आर फीलिंग दैट बिकॉज ऑफ वेट योर लेंथ इज़ गोइंग मच मोर, मतलब आपको लग रहा है कि इसको यूज़ करके आपकी लेंथ जो है वो ज़्यादा जा रही है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, कोई इसको कंपल्सरी नहीं है. आप इसकी जगह टू बिगिन विद भी लिख सकते हो. ठीक है, वैसे एक वे था वो बताना था. अब हमारा डाटा पास में था, तो हम इसको भी पास में लिखेंगे. बॉयज़ हैड बीन इंटरेस्टेड इन सॉकर एज लेस देन 1/4. तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एक बारग्राफ पोस्ट किया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि हम परसेंटेज की इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं. तो उसी की हेल्प से मैंने वैसा किया है कि जैसे 1/4 लिखा है, उसके बाद गर्ल का साथ ही कंपेयर कर दिया कि गर्ल्स का इंटरेस्ट जो है वो नेटबॉल में ज़्यादा है क्योंकि 1/4 उसमें इन्वॉल्व है, और फिर बता दिया कि मेल्स कितना उसको प्ले करते हैं. लाइक दिस, मतलब कंपेयर कर रही हूँ और साथ साथ बता रही हूँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़. फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है कम ज़्यादा, मतलब एक नहीं होना, उसमें चेंजेस होना, वेरिएशंस होना. तो ये थी हमारी B1. नाउ नेक्स्ट मूव टू द B2. अब मेल्स की बात कर रहे हैं कि मेल्स का बहुत कम प्रेफरेंस था नेटबॉल के लिए. देखो पहले मैंने उसको ब्रेक करके लिखा था इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, अब मैं उसको कैसे लिख रही हूँ, परसेंटेज हेल्प लेके, जैसे 1% लिख दिया. विल सेट हम वाइल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हम वाइल लिखते हैं ना उसकी जगह हम विल सेट भी यूज़ कर सकते हैं. वाइल सिमिलर या विल सेट सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसइंटरेस्ट वाज शोन बाय फीमेल्स इन क्रिकेट. ठीक है, उसके बाद बॉयज़ ने किसको इम्पोर्टेंस दी, दोनों ने इक्वल इंपॉर्टेंस किसको दी, दैट इज़ टू मार्शल आर्ट एंड क्रिकेट. एथलेटिक्स में जो है वो फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व थी 5% से. तो कंपेयर ही किया है, बट आप देख सकते हो कि दोनों का वे अलग अलग है बताने का. इन्फॉर्मेशन तो वही है बट वे इज समवेयर डिफरेंट. उसके बाद ओवरऑल आ गया. यहाँ पे ओवरऑल के कनेक्टर्स भी बताए हैं कि ज़रूरी नहीं आपको ओवरऑल ही लिख के करना है, आप अगर एंड में लिख रहे हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, टू रिकैपिचुलेट, टू इनकैप्सुलेट. सो दीज आर सर्टेन कनेक्टर्स यू कैन यूज एट द एंड.
एंड ओवरऑल आप ये लिख सकते हो, टू रिकैपिचुलेट गर्ल्स लाइक मोर स्विमिंग एंड नेटबॉल मोर देन बॉयज़, सो दिस वॉज द कंक्लूजन। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, एक तो इन्फॉर्मेशन रेपिटेटिव में ना हो कि आप जो लिख रहे हो ये नहीं कि आप उसको बार बार लिख रहे हो। दूसरा, एक जो चीज़ मैंने जैसे हाइलाइटर्स यूज़ किए, हाइलाइटर्स का मतलब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा B1 सेपरेटली, B2 ओवरऑल ऐसे लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप सीधा इंट्रो लिख के, एक मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी अपनी ये शेयर किया था इसको अटेम्प्ट करने का वे, तब भी मैंने बताया था कि इंट्रो लिख के एक लाइन छोड़ के उसी सेम मतलब उसी सेम का मतलब कि उसी हम अलाइनमेंट में लिखेंगे कि एक सीक्वेंस में ही लिखेंगे। उसके बाद सीधा ही, जैसे सपोज़ मैंने सारा का सारा मैं लेफ़्ट में लिख रही हूँ तो वो सारा लेफ़्ट में ही आएगा। सपोज़ नहीं, एक्चुअल में आपको ऐसे लिखना है तो लेफ़्ट में ही आएगा। ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ऐसे B1 लिखते हैं, ऐसे B2 लिखते हैं। दिस इज़ जस्ट टू हेल्प यू आउट। इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि मैं तो ऐसे हेडिंग सॉर्ट ऑफ लिख रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको एक सिंपल टास्क वे में ही इसको लिखना है, ठीक है। सो ये आपका बार चार्ट 2 हो गया। उसमें हमें कैसे लिखना था और इसमें मैं कैसे लिखा है तकरीबन सेम ही है, वे वही होता है, बस इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। आई होप आपको ये समझ आया हो। प्लीज़ अपने सॉल्यूशंस लिखिए और पोस्ट कीजिए सो डैट मैं आपको बता सकूं आप कहाँ पे लैग कर